आज का ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को करने वाले हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर पहले ही कर चुके हैं, बट अभी हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम हम लोग का सर पे है। ठीक है, पूरा साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ आप एक्सपर्ट हो जाओगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब इसी इक्वेशन का एक और इक्वेशन रहेगा, मतलब दो इक्वेशन रहेंगे हम लोग के पास, इसीलिए इसको हम लोग बोले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो भी तो सेम होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई अब दोनों का दोनों सेम हो जाता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले वाले में a1 b1 c1 कर देते हैं, दूसरे वाले में a2 b2 c2 कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो x y है ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, इसलिए दो वेरिएबल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, टू वेरिएबल्स। क्लियर है। अब रहा बात इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो उसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका हम लोग का सॉल्यूशन आ भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी आ सकता है, या फिर सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है। तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करते हैं ये सबसे पहला जानना बहुत ही जरूरी है। तो सोल्व करने का दो तरीका हम लोग के पास, एक ग्राफिकल मेथड है, एक अलजेब्रिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं वो समझना है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग को और भी चीजें समझनी है, जैसे कि ग्राफ के मदद से हम लोग इसमें कौन सा कॉन्सिस्टेंट है फिर इनकॉन्सिस्टेंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं ग्राफिकल मेथड को बहुत ही विस्तार से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो है, देखिए जनरल फॉर्म तो अभी मैंने जस्ट आप लोग को बता दिया, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या बताया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग का दो टाइप्स के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सबसे पहला तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में दो चीज आएगा, सबसे पहला तो कंसिस्टेंट, दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशंस आते हैं आपके। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होंगे, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट में क्या होंगे, सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बात आता है कि सॉल्यूशंस अगर हम लोग को मिलेंगे तो किस प्रकार के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देखिए सॉल्यूशंस जो मिलते हैं वो हम लोग को दो प्रकार के मिलते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। और रहा बात इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, अनेकों सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, और रहा बात नो सॉल्यूशन वाला में, देखा जाए कंसिस्टेंट में कोई तरह का कोई सॉल्यूशंस नहीं आने वाले। ठीक है, तो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन में, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, इस इक्वेशन का भी एक और लाइन बनेगा, मतलब दो इक्वेशन के दो लाइन बनते हैं। तो दोनों का दोनों लाइन का जो ग्राफ बनता है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशंस का पॉइंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जहां पे इंटरसेक्ट किया, कि दो लाइन तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और ये जो पॉइंट है इसी का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब बात आता है कि सर हम लोग हर एक क्वेश्चन में क्या ग्राफ बना के देखेंगे तभी जानेंगे क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो जी नहीं, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपका जनरल फॉर्म से लिया गया है। ठीक है, a1 बाय a2 करिए, एक बार निकाल लीजिए a1 बाय a2, b1 बाय b2 भी निकालिए। अब देखिए अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट बताइए, तो आप लोग ये निकाल के देखिए a1 बाय a2 b1 बाय b2।
ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट करके देखिए। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो वो सीधा सीधी आपका कंसिस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन होंगे या नहीं पूछेगा तो सॉल्यूशन होगा, इसमें आ जाएगा। आपका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं पूछेगा तो यूनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन में भी यही आ जाएगा, ठीक है। अब बात आता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कैसा लाइन होगा? कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट कहने का मतलब क्या? हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है। जैसे एक लाइन आपको ब्लू इंक वाला दिख रहा है, दूसरा जो लाइन है आपको उसी के ऊपर रेड इंक वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए इसका पहचान क्या है? a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, और ये भी बराबर हो जाएगा c1/c2 के। मतलब a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, तीनों का तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर तीनों का तीनों बराबर होते हैं तो आपका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में आ जाएंगे, कोइंसिडेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इसका सॉल्यूशन है कि नहीं पूछा जाए, मतलब कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट पूछा जाए, तो ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आता है इनकंसिस्टेंट वाला में, तो नो सॉल्यूशंस तो रहेगा ही। अब नो सॉल्यूशन कैसे होगा? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तभी तो नो सॉल्यूशन होगा ना। मतलब कैसा लाइन होना चाहिए? पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि रेलवे ट्रैक आप देखें, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है? इसमें आप देखिए a1/a2 निकालिए, वो b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन ये दोनों जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया और c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है उसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशंस होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब पैरेलल लाइंस होगा। तो आपको जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में उसका जवाब आपको दे देना है। तो यहां से आपका क्वेश्चन तय है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मुख्यतः क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। उसी से बेस्ट रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन पे, इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन पे या फिर पैरेलल लाइन पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अलजेब्रिकल मेथड पे। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। मतलब हम लोग को इसको चेक करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के, और बताना क्या है कि ये किस प्रकार के लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोनों को चलिए बना करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये हम लोग का बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप x के आगे वाला क्या होता है? a1, और नीचे वाला x के आगे वाला क्या हो जाएगा? a2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/7, ठीक है। उसी प्रकार से आप b1/b2 निकाल के देखिए, b1/b2 क्या हो जाएगा? -4 और बाय में 6। क्या ये दोनों कभी भी बराबर हो सकते हैं? हाँ देखिए, अगर कटे तो काट देना है, लेकिन अगर काटने के बाद भी अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो फिर काटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर given equation has intersecting line। क्या लिखेंगे? intersecting line, ठीक है। given equation has intersecting lines, सिंपल सा बात है, ठीक है। आप नॉर्मल सा निकालिए, देखिए कितना आसान है, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, a1/a2 अगर आप निकाल रहे हैं तो 9/18 हो जाएगा, 9/18 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। उसी प्रकार से आप b1/b2 निकालिए, b1/b2 अगर आप निकाल रहे हैं तो 3/6, इसको भी अगर आप कट करेंगे तो 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग को फिर से चेक करना होगा c1/c2 को। c1/c2 देखते हैं 12/24, मतलब ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ठीक है। therefore given equation forms, या फिर has, जैसा भी आप लिखना चाहे, given equation forms कैसा होगा? जब तीनों इक्वल होता है तो कोइंसिडेंट लाइन कैसा होता है? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग को इसमें पूछा था इंटरसेक्टिंग के लिए, तो हम लोग इंटरसेक्टिंग सिर्फ बताए। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन पूछता तो इसमें हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस भी लिख सकते थे, कंसिस्टेंट पूछता तो इसमें हम लोग कंसिस्टेंट भी लिख सकते थे, ठीक है। इसमें अगर पूछता तो
कोइंसिडेंट पूछा था इसलिए कोइंसिडेंट के बारे में बताया। अगर हम लोग को कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछता तो क्या लिखते? कंसिस्टेंट लिखते। और अगर हम लोग को इससे पूछता कि किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देना चाहूंगा, ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से बना करके आंसर को कमेंट करिए कि ये किस प्रकार का लाइन होगा। ठीक है, 6x - 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0 एंड देन 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपको बताना है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और ये किस प्रकार का लाइन है, तीनों चीज बता दीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार का लाइन है वो भी बताइए, इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल लाइन है वो भी बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको किस प्रकार से ये करते हैं। ठीक है, अब रहा बात आपका ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आपको ग्राफ बनाना रहता है। क्या करना रहता है? ग्राफ बनाना रहता है। तो ग्राफ आप लोग किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का भी, पैरेलल का भी या फिर उसका भी। तो हम लोग एक ग्राफ का भी क्वेश्चन बना के देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लिए हुए हैं। ग्राफ को हम लोग देखिए समय ज्यादा ना लगे बोल के मैंने इस तरह से पहले ही बना लिया है। ठीक है, और दो इक्वेशन है हम लोग के पास। तो पहले इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? पहला इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1, और इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। तो हम लोग को सोल्व कैसे करना है, देखिए हम लोग क्लास 9 के जैसा इसको सोल्व करके दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे। क्या लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या हम लोग के पास? x + 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप x को अकेले रखना होता है, रख दीजिए। क्या हो जाएगा? 6 - 3y और डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा, बस छोड़ दीजिए। ठीक है, 6 - 3y आ गया। तो अब आपको यहाँ पे डबा बनाना है। क्या करना है? डबा बनाना है, और कम से कम 3 वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, कितना वैल्यू लिखना है? 3 वैल्यू। एक में x रहेगा, एक में y रहेगा। x का 3, y का भी 3। तो आप इधर साइड में क्या है? y है ना, तो y के जगह वैल्यू बैठा के देखिए क्या क्या आता है। अगर हम y के जगह बैठाते हैं 0, क्या आ जाएगा? 3 × 0 तो 0। 6 - 0 क्या हो जाएगा? 6। x का वैल्यू आ गया 6। उसी प्रकार से अगर हम y का वैल्यू 1 बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं? 1। तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 क्या हो जाएगा? 6 - 3 हो जाएगा 3। उसी प्रकार से अगर हम y के जगह बैठा देते हैं 2, तो 3 × 2 = 6। तो 6 - 6 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हम लोगों ने जो पॉसिबल पॉइंट्स है वो सब सारे निकाल लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 2 लेना है। क्या लेना है? फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए भी हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ इस तरीके से डबा बनाना है। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से आप 2x को इधर छोड़ दीजिए तो 12 प्लस में 3y हो जाएगा। x यहाँ पे 12 + 3y तो है, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसके लिए भी आप इस तरीके से डबा बना लीजिए। इसका भी 3 सॉल्यूशंस आपको लिखना है। ठीक है, x और y। ठीक है, इधर साइड हम लोग का क्या है? y है। तो y के जगह वैल्यू बैठा के रखिए। सबसे पहले आप y के जगह 0 बैठाइए। 3 × 0 0 हो जाएगा। तो 12/2 क्या हो जाएगा? 6, मतलब 0 और 6। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर 1 बैठाते हैं, 3 × 1 = 3, तो 12 - 3 तो 9, 9/2 पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में लाने का जरूरत नहीं है। आप इसमें 2 बैठाइए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 12 - 6 तो 6 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 बैठाने से आ जाएगा। 12 - 6 तो 6 और बाय में 2 तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे क्या बैठाएंगे, आप बैठा दीजिए 2 बैठाए। अब एक बार 4 बैठाइए। 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 + 12, 12 + 12 कुछ ज्यादा बड़ा नंबर आ जा रहा है। आप एक काम करिए, माइनस में 4 बैठा दीजिए। क्या करिए? माइनस में 4 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -4 हो जाएगा। 12 - 12 0 हो जाएगा। 0/2 तो 0 हो गया। आपका काम आसान हो गया। ठीक है, अब इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए x में क्या है? 0 और y में x में 6 और y में 0। तो x में आपको 6 चल जाना है और y में 0, मतलब आपका यही वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? 6, 0 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद
एक्स में जाना है 3 और वाई में जाना है 1। एक्स में जाना है 3 और वाई में जाना है 1, लगभग इसी आसपास में आएगा। ये क्या हो गया आपका 3,1। अब एक्स में जाना है आपको 0 और वाई में जाना है 2। एक्स में है 0 और वाई में जाना है 2, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, 0,2 हो गया। तो आपको ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पे दिखेगा, तीनों पॉइंट। तीनों को इस तरीके से आपको मिला देना है। भाई मेरा तो आप स्केल भी नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे स्केल से ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनने वाला है। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक्स में जाना है 6, वाई में 0। देखिए 6 और 0 तो पहले से आ गया, मतलब हम लोग का तो यही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कि दोनों में आ गया है। एक्स में जाना है 3 और वाई में जाना है 2। एक्स में जाना है 3 और वाई में जाना है 2। ठीक है, एक्स में जाना है 3 आ गया, वाई में जाना है 2, इस आसपास में आएगा कहीं पे। ठीक है, 3 और 2, ये पॉइंट हम लोगों ने सही निकाला है क्या? ये पॉइंट हम लोगों ने सही निकाला है क्या? चेक कर लेते हैं। वाई की जगह हम लोग रखे थे 2, तो 12 माइनस 6, सॉरी ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत पॉइंट निकाला हुआ है। ठीक है, तो देखिए 12 प्लस 3 2 क्या हो गया 6 हो गया। 12 प्लस 6 क्या हो जाता है 18। 18/2 9 हो जाएगा, बड़ा नंबर आ जा रहा है। तो एक काम करिए, y के जगह आप ना माइनस में 2 बैठा दीजिए। y के जगह क्या बैठिए माइनस में 2। 3 2 माइनस 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 तो 6, तब आके हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो पॉइंट है कहाँ आ जाएगा, x में जाएंगे 3 और y में जाएंगे -2, मतलब इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आप इसको लिखिए क्या 3,-2। तो ये आप लोग का गलती होने का चांसेस रहता है, इसलिए आप लोग इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं बना रहा हूँ इसलिए वैसा गलती नहीं होगा। ठीक है, गलती हो गया तो उसको सुधार भी लिया जाता है। और x में क्या हुआ 0 और y में क्या है -4। x में आ जाएंगे हम लोग 0 और y में -4, मतलब बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, ये 0,-4। तो ये देखिए, ये तीनों का तीनों एक ही लाइन पे हो जा रहा है। तीनों का तीनों एक ही लाइन पे हो जा रहा है। तीनों का तीनों अगर एक ही लाइन पे नहीं होता है तो वो क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का ये वाला पॉइंट ऊपर आ रहा था, तो ऊपर में कैसे आता, इस तरीके से ऐसा लाइन बनता, तो वो गलत था, इसलिए वहां पे मेरा दिमाग स्ट्राइक किया और गलती को हम लोगों ने पकड़ लिया। ठीक है, अब खैर छोड़िए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ रहा है, इसलिए हम लोग का x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और y जो हो जाएगा क्या होगा 0। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से इजीली सोल्व कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।